हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो तीनों पार्ट्स हैं उनके बारे में हम स्टार्टिंग करेंगे। कल तक के वीडियो में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में पढ़ लिया था और आज जो है हम तीनों टाइप्स के बारे में देखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड दो पार्ट हम देख चुके हैं। मेरे जो लास्ट वीडियो है उनमें पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के बारे में बता चुकी हूँ और आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, जिसमें आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो नोट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उनके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसके अंदर हम जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो ब्लू क्वेश्चन है चैप्टर के बीच में जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सब कुछ करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स, आप लोग जिन्हें भी मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिन बच्चों के पास में मेरा वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है वो लोग बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास में पहुंच सके। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो हमारा पहला टाइप है। हमने 3 टाइप देखे थे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन, जिनमें से हम फर्स्ट देख रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन ए डिकम्पोजिशन, जैसे स्टूडेंट नाम से पता चल रहा है कि डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन हमने कल देखा था कि एक कंपाउंड का टूटकर 2 एलिमेंट्स बनना। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन तीनों के पीछे लगेगा, तीनों ही जो रिएक्शंस होंगी उनमें कंपाउंड टूटेगा जरूर, बट वो किनके थ्रू टूटेगा वो हम देखेंगे। When a decomposition reaction is carried out by heating is called thermal decomposition reaction. ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट के द्वारा होती है, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसको हीट देने से जो रिएक्शन होती है, यानी ऐसा जैसे हमने ये ले लिया एक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल CaCO3 जिसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है लाइमस्टोन, यानी इसको बोलते हैं चूने का पत्थर। तो ये जो CaCO3 है वो एक हो गया कंपाउंड। अब हमारे इस कंपाउंड को क्या देनी है, हमें हीट। जैसे ही हम इसे हीट देंगे तो ये जो कंपाउंड है वो 2 एलिमेंट्स के अंदर टूट जाएगा। ये जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना, प्लस CO2। CO2 हमारी जो है वो है गैस। सेकेंड नंबर पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक, इट मींस जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। When a decomposition reaction is carried out by electricity, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, उस रिएक्शन के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। वो कैसा डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को हम लोग जो ये प्रोसेस है उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। ओके, देन हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है जो हम स्टार्टिंग से हम 2-3 बार देख चुके हैं, जैसे ये क्या है, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि ये वाटर का फॉर्मूला है। जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये डिकम्पोजिशन होगा इसका, इट मींस ये एलिमेंट्स में ब्रेकडाउन टूटेगा तो ये बनेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ओके, अब हम आगे क्या देखेंगे, ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को हम थोड़ा ब्रीफली देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है वाटर का। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इसका जो समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्लास्टिक मग लेंगे। ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, एक प्लास्टिक मग। इस प्लास्टिक मग में हम लेंगे वाटर, ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लेंगे ये लेंगे हम 2 ग्रेफाइट रोड, एक इस साइड में एक इस साइड में। सबसे पहले हमने लिया प्लास्टिक मग, प्लास्टिक मग में हमने डाला पानी, पानी के अंदर हमने ली 2 इलेक्ट्रोड रोड और ये जो ग्रेफाइट रोड, और ये जो ग्रेफाइट रोड है उसे हम क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अब ये जो रोड है उसे हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और आपकी जो ये बैटरी है वो कैसी होनी चाहिए, 6 वोल्ट। ठीक है, फिर जैसे ही हमने ये रोड ली, ग्रेफाइट रोड, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। और आप जो ये टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं इसको हमने कैसे रखा है, जैसे ये जो ग्रेफाइट रोड पड़ी है ना, इनके ऊपर उल्टा करके हमने इसको रखा है दोनों को। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहां से हम बैटरी का स्विच ऑन करेंगे।
अब बैटरी का स्विच जैसे ही हमने ऑन किया, यहां से गई इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गई, इधर जो प्लस का साइन है, ये इलेक्ट्रोड जुड़ा है एनोड, इसे बोलते हैं एनोड, और उधर वाला जो इलेक्ट्रोड है जो माइनस से है, उसको बोलते हैं कैथोड। तो जो आपका ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड है जिसको एनोड बोलते हैं, उसके ऊपर आपकी जो ये है बबल्स जो है वो कौन सी गैस के जाके बनेंगे? ऑक्सीजन के। और ये क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर स्प्लिट हो रहा है। जो आपका वाटर है वो किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो ये इलेक्ट्रोड है एनोड, उसपे जो बबल्स है वो कौन सी गैस के बनेंगे? ऑक्सीजन के बनेंगे। और जो आपका इलेक्ट्रोड है कैथोड, उसपे बनेंगे हाइड्रोजन के बबल्स। और ये जो एनोड है, इसके ऊपर जो ये ऑक्सीजन बन रही है, आपने जो टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर रखी है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या कलेक्ट कर लेंगे? इस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेंगे। और जो कैथोड से जुड़ी हुई जो रोड है, उसके ऊपर जो टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, उसमें आप लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लेंगे। इसमें एक चीज और बता दूं क्या, कि जो ये ऑक्सीजन है, उनके जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के बजाय कैसे होंगे? कम होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो रिएक्शन है, हमने जो लिखी थी कि हम इस वाटर का इलेक्ट्रिसिटी देकर इसका हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी ये जो रिएक्शन है उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, जबकि जो ऑक्सीजन का है वो क्या है? एक ही मॉलिक्यूल है। तो आपको जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा मिलेगी और जो ऑक्सीजन है वो आपको कम मिलेगी। तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। थर्ड इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। When a decomposition reaction is carried out by sunlight is called photolytic decomposition. ऐसा decomposition जिसको करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सनलाइट। फॉर एग्जाम्पल AgCl, इसको हमने सनलाइट दी, AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। इसको जब हम सनलाइट देते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, किसमें? ब्रेक डाउन होता है Ag प्लस Cl2, यानी सिल्वर और क्लोरीन में ये ब्रेक डाउन होता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। उससे पहले जो ये आपका AgCl है वो है सॉलिड फॉर्म में, जो Ag है वो सॉलिड फॉर्म में, और क्लोरीन है यहाँ पर गैस फॉर्म में। हमने एक बाउल लिया है, इस बाउल में हमने ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके का, ये है AgCl। जो AgCl होता है उसका कलर होता है व्हाइट कलर। तो हमने एक बाउल के अंदर AgCl लिया है जिसका कलर है व्हाइट। कुछ देर बाद में हमने इस बाउल को सूरज के सामने रखा है और हम इसको क्या दे रहे हैं? सनलाइट दे रहे हैं। इसको सनलाइट देने के बाद में इसका जो कलर है AgCl का, वो अब व्हाइट नहीं रहकर कैसा हो जाएगा? ग्रे कलर। इसका कलर हो जाएगा चेंज। और मैंने आगे नोट लिख के वो लाइन लिखी है, व्हाइट AgCl टर्न्स ग्रे इन सनलाइट बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl into Ag and Cl by sunlight। वहां पे ये लिखा हुआ है कि जो AgCl है, जो सिल्वर क्लोराइड है, वो व्हाइट कलर से किस में बदल रहा है? ग्रे कलर में बदल रहा है। किसकी वजह से? सनलाइट के अंदर होने वाले डिकम्पोजिशन की वजह से, जिसमें AgCl किस में डिकम्पोज हो रहा है? Ag और क्लोरीन में। इस कारण से आपका जो AgCl है वो व्हाइट कलर से चेंज हो रहा है ग्रे कलर में सनलाइट की वजह से। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, 3 टाइप की हमने पढ़ ली है, और तीनों टाइप्स की रिएक्शन पढ़ने के साथ साथ में हमने इसके विद एग्जाम्पल भी देखे हैं। और ये जितनी भी रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस है, वो एग्जाम की अगर हम व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, और जिन बच्चों को नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो थर्ड रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। This is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Displacement नाम से पता चल रहा है किसी जो पहला जो एलिमेंट है वो अपने से ज्यादा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है। मतलब दिस इज ए केमिकल रिएक्शन, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है इन विच, जिसमें ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक अधिक शक्तिशाली जो तत्व होता है, डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है। नेक्स्ट A प्लस BC, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा कंपाउंड है, ये मोर रिएक्टिव है देन B से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो BC है वो एक पूरा कंपाउंड है,
इस Bc को अपने कंपाउंड में से ये A जो है वो हटा देता है और खुद इसकी जगह पे आ जाता है। तो आगे जो प्रोडक्ट है वो बनेगा Fe प्लस B। इस B को इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4, Fe बोलते हैं आयरन को, CuSO4 ये है कॉपर सल्फेट। ये दोनों जो प्रोसेस करते हैं तो जो Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है बजाय किसके, कॉपर के। तो ये जो Fe है वो इस कॉपर सल्फेट कंपाउंड में से कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा और खुद इसकी जगह पे आ जाएगा। तो आगे जो प्रोडक्ट बनेगा FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक आयरन नेल ली, यानी आपने एक लोहे की कील ली है और उसे क्या किया है, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन के अंदर डुबोया है। ये जो मान लीजिए एक प्लास्टिक मग है, इस प्लास्टिक मग के अंदर आपने भर लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में आपने डुबाया एक आयरन नेल को। थोड़ी देर बाद में आप क्या देखेंगे, पहले इस कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो सॉल्यूशन का कलर था ब्लू कलर। जैसे ही आपने इस आयरन नेल को डुबाया थोड़ी देर बाद में ये जो आयरन है वो क्या करेगा, आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो बन जाएगा फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, यानी CuSO4 की जगह आपका सॉल्यूशन बन जाएगा FeSO4। और ऐसा होते ही ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये कलर चेंज होके लाइट ग्रीन बन जाएगा और आपकी जो लोहे की कील है वो कैसी हो जाएगी, ब्राउनिश हो जाएगी। ओके, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देता है। नेक्स्ट नंबर 4 रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट को हटा रहे थे। ये जो रिएक्शन है इनके अंदर दोनों ही कंपाउंड है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट वो दोनों ही कैसे है, कंपाउंड है। और दोनों ही कंपाउंड में से एक एक एलिमेंट आपस में जो आयंस है एक दूसरे के उनका एक्सचेंज कर रहे हैं। द reaction in which two compound reacts by an exchange of ions। ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। किसके द्वारा, आयनों के आदान प्रदान, आयनों के एक्सचेंज के थ्रू रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। और क्या बनाते हैं, दो नए कंपाउंड बनाते हैं। इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी दो ही कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड एक एक एलिमेंट लेते हैं और आपस में अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड बना देते हैं। वो कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AB प्लस CD, यहाँ जो B है वो D से डिस्प्लेस हो रहा है और जो D है वो B से डिस्प्लेस हो रहा है और वहां बन रहा है AD प्लस BC। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इक्वल्स टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो Na2SO4 है वो एक्वेटिक फॉर्म में है, यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में है। BaCl2 वो भी एक्वेटिक फॉर्म में है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक्वेटिक फॉर्म का मतलब होता है कि जब हम इसके ऊपर कोई भी प्रयोग करते हैं ना तो उसके अंदर हम सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे हम यहाँ सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, साथ में बेरियम क्लोराइड का लेंगे, तो फिर जो आपको रिएक्शन होके मिलने वाला है ना वो क्या मिलेगा, NaCl तो मिलेगा एक्वेटिक फॉर्म में, यानी कि वो घुला हुआ मिलेगा एक सॉल्यूशन के रूप में। जो आपको बेरियम सल्फेट मिलेगा वो यहाँ पे आपको मिलेगा किसके रूप में, सॉलिड के रूप में। और एक चीज बता दूं, जो बेरियम सल्फेट है वो आपको सॉलिड के फॉर्म में नीचे जमा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, Na2SO4 प्लस BaCl2, यहाँ पर जो सोडियम है वो Ba को डिस्प्लेस कर रहा है और Ba जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है। अगर यहाँ पे हम आयंस के एक्सचेंज की बात करें तो जो आपका बेरियम है Ba, इस पे क्या आयन होते हैं, +2। जो SO4 है इसके ऊपर क्या आयन होते हैं, -2। ठीक है, +2 से -2 क्रॉस हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर SO4 मिलेगा और वहां पे Ba मिलेगा। तो इस प्रकार से जो आयनों का एक्सचेंज है उसके थ्रू क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमने जो एग्जांपल लिया था, जो हमने रिएक्शन ली थी, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इक्वल्स टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड।
ये जो तीन है Na2SO4, BaCl2 एंड NaCl, ये तीनों आपकी थी एक्वेटिक फॉर्म में। लेकिन जो आपके यहाँ पे बन रहा है BaSO4, जिसको बोला जाता है बेरियम सल्फेट, वो क्या होगा कि जो पानी के अंदर या कोई भी सॉल्यूशन के अंदर ये घुलता नहीं है, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आपने जो रिएक्शन की, इन दोनों सॉल्यूशंस को जब आपने मिक्स किया तो क्या हुआ कि NaCl तो एक्वेटिक फॉर्म में आ गया, लेकिन जो BaSO4 है बेरियम सल्फेट, वो इनके अंदर सॉल्युबल हुआ ही नहीं, वो इसके अंदर घुला ही नहीं। और ये जो BaSO4 है वो क्या होगा, आप जब इन दोनों को टेस्ट ट्यूब में साथ में लेंगे तो BaSO4 बेरियम सल्फेट एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो आपके टेस्ट ट्यूब में नीचे जमा हो जाएगा अलग से, वो सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं। और उस व्हाइट कलर के सब्सटेंस को जो वाटर में नहीं घुला है उसे बोला जाता है प्रेसिपिटेट। उसे क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट। वी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व करते हैं जब हम इसको और इसको एक टेस्ट ट्यूब में डालकर क्या ऑब्जर्व करते हैं, दैट ए व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, कि एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है इज फॉर्म्ड, बनता है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो जो आपका ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस है जो वाटर में इनसॉल्युबल है, इसे बोला जाता है प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये जो हमने नाम पढ़ा था प्रेसिपिटेट, जो कि सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, तो इसको हम एक रिएक्शन के रूप में देखते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए सब्सटेंस, कोई भी ऐसी रिएक्शन जो कि प्रोड्यूस करती है एक ऐसा सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी के अंदर अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, फिफ्थ नंबर रिएक्शन, oxidation and reduction. Oxidation, the reaction in which addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन, the reaction in which removal of oxygen from a substance or addition to hydrogen to a substance, इसमें इसका जस्ट अपोजिट होगा, इसमें रिमूव होगी ऑक्सीजन एंड एड होगी हाइड्रोजन। तो अगर आप इन दोनों में से अगर एक की भी डेफिनेशन याद रख लेते हैं तो दूसरी आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। इसके अंदर नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन, आगे इसमें एड है ऑक्सी, जिसमें आगे ऑक्सी जुड़ा है, इट मीन्स उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा। तो जब इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा तो अपने आप पता चल रहा है कि दूसरे में ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो इससे आपको क्या लर्न करने में आसानी रहेगी। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, कॉपर प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ कॉपर थी, जब इन्होंने रिएक्शन किया तो यहाँ पे क्या बना, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो रिएक्शन है, वो किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का। सेकेंड हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, कॉपर ऑक्साइड की जब प्रोसेस हम करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ में, CuO प्लस H2, ये बनेगा कॉपर प्लस H2O यानी वाटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही है। जो कॉपर है उसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, तो कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है कॉपर। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो उसे बोलते हैं रिडक्स, रिडक्शन। और जो हाइड्रोजन है उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा हो तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, वो कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल बताइए, या फिर आपको एग्जाम्पल दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं बताइए इस रिएक्शन को देख के कि ये कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम बताइए। या फिर कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन का आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि बताइए ये कौन सी रिएक्शन है। तो इसके साथ में हमारा जो ये पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हम आगे की वीडियो के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं और इसी तरीके से अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।